नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर, जमीन का मौखिक बंटवारा यानी ऑरल पार्टीशन और इस पर पटना का हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। क्या है मौखिक बंटवारा, ऑरल पार्टीशन? ठीक है, मतलब क्या मौखिक बंटवारा ऑरल पार्टीशन मान्य है? क्या दादा परदादा की पैतृक संपत्ति सिर्फ बातों बातों में बांटी जा सकती है? और अगर मौखिक बंटवारे पर झगड़ा हो जाए तो कोर्ट में इसका क्या महत्व होगा? पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑरल पार्टीशन मौखिक बंटवारा क्या है। ठीक है, परिवार में अक्सर दादा या पिता आपस में बैठकर मौखिक रूप से जमीन का बंटवारा कर देते हैं या ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि किसी कागज या रजिस्ट्री के बिना केवल आपसी सहमति से संपत्ति बांट दी जाती है। ग्रामीण इलाकों में यह प्रथा बहुत आम है और मेरे घर में भी यही हुआ है कि जो है ऑरल पार्टीशन हुआ है, तो इसके बारे में बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, लगभग गाँव में लगभग होते हैं, ये पुराने परंपरा चले आ रहे हैं ऑरल पार्टीशन। ठीक है, अब कानूनी स्थिति क्या कहती है? ठीक है, अब लॉ सिचुएशन क्या कहता है, इसको समझना है। भारतीय कानून के मुताबिक मौखिक बंटवारा ओरल पार्टीशन को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन इसका प्रमाण देना बहुत कठिन होता है। ठीक है, कोर्ट में इसे साबित करने के लिए गवाह, राजस्व रिकॉर्ड जैसे खाता खतियान, रसीद, जमाबंदी या लंबे समय से अलग अलग कब्जे का सबूत देना जरूरी होता है। समझ पा रहे हैं? अब समझते हैं कि पटना हाईकोर्ट का हालिया मतलब जो हाल फिलहाल में फैसला आया वो क्या फैसला है। ठीक है, हाल ही में एक केस में सवाल उठा कि दादा परदादा की पैतृक संपत्ति का बंटवारा मौखिक रूप से हुआ था या नहीं। कोर्ट ने कहा कि मौखिक बंटवारा संभव है। पटना हाईकोर्ट ने क्या कहा? मौखिक बंटवारा संभव है, लेकिन जो पक्ष दावा कर रहा है उसी को इसका सबूत देना होगा। ठीक है, उसी को इसे जो पक्ष जो है ना, जो पक्ष दावा कर रहा है ये मेरा जमीन है, उसको सबूत देना होगा। सिर्फ हमने बांट लिया था कहने से काम नहीं चलेगा कि आप बांटते हैं कि बांट लिया था, ऐसा कहने से नहीं, सबूत देना पड़ेगा कि आपने बांटा है। अगर परिवार का कोई सदस्य यह कहे कि बंटवारा मौखिक रूप से हो गया था, तो उसे यह दिखाना पड़ेगा कि जमीन पर लंबे समय से अलग अलग कब्जा है। ठीक है, कि उसका कब्जा है, उस पर वो खेती कर रहे हैं, कुछ भी रह रहे हैं, इसका मतलब वो कब्जा है। राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव दर्ज है। ठीक है, राजस्व रिकॉर्ड में भी बदलाव दर्ज होना चाहिए और पड़ोसी या गवाह भी इसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, अगर कोई गवाह है कि बोलेगा भाई हाँ इसने मौखिक बंटवारा किया, ऑर्डर पार्टीशन किया है, हम इसका गवाह हैं, या फिर कोई पड़ोसी जो या फिर मेरे पड़ोसी इसने कहा कि इस बंदे ने या इसने ऑरल पार्टीशन करी है अपने फैमिली के साथ। ठीक है, तो ऐसे कुछ होना चाहिए, पड़ोसी या गवाह होना चाहिए। ठीक है, अब पैतृक संपत्ति, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और मौखिक बंटवारा के बारे में समझते हैं। दादा परदादा की जमीन पैतृक संपत्ति मानी जाती है। इसका बंटवारा लिखित रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड से भी हो सकता है और मौखिक रूप से भी हो सकता है। ठीक है, मतलब लिखित रूप से भी आप बंटवारा कर सकते हैं और मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, यानी ऑरल पार्टीशन और रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड। ठीक है, लेकिन यदि बाद में विवाद हो तो लिखित दस्तावेज हमेशा मजबूत सबूत माना जाता है। ठीक है, अगर जैसे आपका भाई से नहीं बनता है या आपके घर परिवार से नहीं बनता है, आपके फैमिली से नहीं बनता है और आप ऑरल पार्टीशन कर रहे हैं, तो आप गलती कर रहे हैं। आप उसमें रजिस्टर्ड पार्टीशन लिखित बंटवारा कीजिए। ठीक है, लिखित बंटवारा वो ज्यादा अच्छा होता है, वो मजबूत सबूत होता है। अब जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को मैं कुछ सलाह देना चाहूंगा। ठीक है, अगर आपके परिवार में भी मौखिक बंटवारा हुआ है तो ध्यान रखना है उसका राजस्व रिकॉर्ड में एंट्री जरूर कराएं। ठीक है, राजस्व रिकॉर्ड जो होता है वहां पे एंट्री जरूर करा लीजिए। गवाह या पंचायत के लिखित प्रमाण रखें। ठीक है, गवाह रखिए या फिर पंचायत से कुछ लिखित प्रमाण रखिए कि हमने बंटवारा कर लिया है। समझे?
और सबसे बेहतर है कि रजिस्ट्री या लिखित एग्रीमेंट कराकर कानूनी रूप से सुरक्षित कर लें। तो दोस्तों, पटना हाईकोर्ट का यह फैसला हमें यही सिखाता है कि मौखिक बंटवारा मान्य तो है, लेकिन बिना सबूत के यह कोर्ट में टिक नहीं पाएगा। इसलिए परिवार की शांति और भविष्य की सुरक्षा के लिए हमेशा जमीन का बंटवारा लिखित और रजिस्टर्ड तरीके से करना ही सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है? और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही ज़रूरी जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।